नमस्कार दोस्तों, नरेश एग्जाम में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो बिना कुछ देरी करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4A। क्या दोस्तों, भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। तो किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 19 का सी। क्या दोस्तों, 19 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं। पंचायती राज है। पंचायती राज है किस सूची का विषय है पंचायती राज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची का विषय। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 250। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 250 राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। नेक्स्ट, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा। तो उन्हें किसको संबोधित करना होगा त्यागपत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। आपका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति पूरे देश में आयुष के किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं। किस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप बताइए पहले। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। क्या दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली। क्या दोस्तों, संसदीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आर्यस संविधान से अनुप्रेरित है। तो कौन सा लक्षण है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो किस देश से रखती है अधिक समानता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है तो किस देश से ली है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के विचार लिया गया है। तो विचार कहाँ से लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? तो किस देश का अनुसरण किया गया है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। क्या दोस्तों? अमेरिका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान निर्माताओं के न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया गया। किससे ग्रहण किया गया दोस्तों? कौन से देश से? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आवास संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और ... के संविधान से लिया गया है। तो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी और बीमर के संविधान से। क्या दोस्तों? जर्मनी और बीमर के संविधान से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी और बीमर। विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता कौन से देश से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड आपका राइट आंसर है। इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर रहेगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, 3 वर्ष के लिए अधिकतम और कम से कम 6 महीने के लिए। संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। क्या दोस्तों? वित्तीय आपदा स्थिति लागू करने का। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 18 आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय हुआ। तो संविधान निर्माण काल में कुल व्यय कितना हुआ दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा 63,96,729। अगर आज के समय में संविधान बना होता तो करोड़ों में पहुंच जाता है। क्या दोस्तों? करोड़ों में पहुंच जाता है। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा एच रे कानिया। क्या दोस्तों? एच रे कानिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या दोस्तों? गणेश वासुदेव मावलंकर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? क्या दोस्तों? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं। क्या दोस्तों? पहले ये मौलिक अधिकार में आता था, संविधान के संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का पद पर किसकी नियुक्ति की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी एन राव आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी एन राव। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो अभी कंप्लीट हो गए। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे, आपका एग्ज़ाम स्कोर अच्छा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।